हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हरिओम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। औसम अग्निहोत्रीज के एक और अमेजिंग ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो द लास्ट फ्यू डेज हम उतने रेगुलरली आप सबके सामने नहीं आ पाए हैं। पहले एक जो हम छुट्टी पे गए थे, वर्क कम छुट्टी, वहाँ से वापस आकर देयर वर टू इम्पॉर्टेंट सबमिशंस दैट पतिदेव एंड आई हैड। तो उसमें पूरा दिन हमारा निकल गया था, तो देयर वाज ज़ीरो बैंडविड्थ। और उसके बाद पतिदेव हैज़ बिन अनवेल। अभी पतिदेव अपनी लड़की की शक्ल आपको दिखाएंगे। 2 दिन से वो बीमार हैं बेचारे। ये हैं वो ओके टाइप के बीमार इंसान हु इज़ नाउ गेटिंग बेटर। आज फाइनली हम डॉक्टर से दवाई लेने वाले हैं टू फिगर, क्योंकि बेसिक जो दवाइयाँ खाते हैं वो ये खा चुके हैं, बट इट्स नॉट हेल्पिंग। और इचलो पिछले जो है अभी क्यूकम्बर पॉप्सिकल इचू वहाँ देख के बताओ जरा कहाँ खा ला इचलू। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी आवाज पहचानती है कि आप क्या कह रहे हो। अच्छा, सबको बताओ ये क्यूकम्बर पॉप्सिकल खा ला इचलू, मजा आ रहा है ना शोना। तो अब मैं एक बड़ी सिंपल चीज़ करती हूँ। टीदर्स डोंट वर्क फॉर इशू, बिकॉज वो आप फ्रीज़र में जितने घंटे भी रखें, बाहर निकाल के मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में अंदर जो जेल होता है या पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब देयर इज़ नो फन टू इट, शी डजंट एंजॉय इट। तो अब मैं क्यूकम्बर जो है वो इस तरीके से धीरे जाना है, इसको धीरे जाना बेबी, धीरे। मैं इस तरीके से इसे आधा काट के उसे छीलती नहीं हूँ। व्हेन आई वांटेड टू ईट द क्यूकम्बर, फिर मैं छिलका निकाल के देती हूँ, फिर वो पूरा क्यूकम्बर खाती है धीरे चुसू करके। ऐसा मैं इसे फ्रीज करके देती हूँ। इट स्टेज फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स एवरी सिंगल टाइम आई हैव सीन इट। सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मदर्स हु वांट टू गिव अ हेल्दियर ऑप्शन फॉर अ टीदर। हमारे लिए तो ये रामबाण है। और कई बार मैं उसे गाजर भी देती हूँ। गाजर में बस ये है कि देयर इज नथिंग फॉर हर टू ईट। इसमें ये बीच में से ना सुरंग बना देती है और जुक करके पूरा ऐसे। सो यप, दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर अस एंड फ्रीज करना इज़ अ न्यू थिंग। ककड़ी तो ये दूसरे तीसरे महीने से ही खा रही है। सो यस, अपॉलॉजीज फॉर। आप भी कुछ बोल लो, आपसे आपकी सुनने के लिए बड़ी बेताब हैं। I'm getting better now और also I think we needed a break, क्योंकि है ना, हम लोग पिछले 5-6 महीने से रोज तो देखो वो भगवान ने करवा दिया शूट्स के चक्कर में। बैंडविड्थ ही नहीं बची हमारी कि हम। बट अभी हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर जो है हफ्ते में एटलीस्ट 4 बार तो एटलीस्ट ब्लॉग डालें, है ना। एंड यू नो इन द मीन टाइम मैंने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम वी आर ऑल्सो बिहाइंड द कैमराज नाउ, वी आर फोकसिंग मोर ऑन दैट। तो अपने एक नए शो के लिए मैं बहुत रिसर्च कर रही हूँ फॉर समथिंग, एंड द रिसर्च हैज़ टेकन मी टू a lot of information, and when I say lot of information about कैसे हम कई बार this is for mothers and this is for homes and families that have kids। तो हम दोनों बैठे हैं मेरे 3rd डेंटल अपॉइंटमेंट पे, जहाँ पे आज अगेन देयर आर सम मेजरमेंट्स, सम थिंग्स टू बी चेक्ड। जैसा कि मैंने पहले शेयर किया था, दिस इज़ द मोस्ट थॉरो डेंटल, वो क्या बोलते हैं, मतलब इतना तो किसी ने कभी नहीं किया यार। दिस इज़ मतलब नेक्स्ट लेवल, एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड कि आपके 4 दांतों के पीछे इतनी साइंस, इतना। And he tries to educate us also. So yeah, we're here for the 3rd time, and I'm pretty sure my pearly whites are going to come out really well. लेकिन in the meantime मैं आप लोगों के साथ मैं सिड्स का बोल रहे हैं। हाँ, मैं अपने एक शो के लिए I've been doing some research, और मैं पिछले 1-आध महीने से बहुत एक्सटेंसिवली अपने उस कॉन्सेप्ट के लिए, उस स्टोरी के लिए I've been reading about this one story, क्योंकि मैं वो डेवलप करना चाह रही हूँ। और उस कहानी में there is something called SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, जिसे SIDS कहा जाता है। इंडिया में कितने लोग इसके बारे में जानते हैं या कितने लोग इस शब्द को लेकर एजुकेटेड हैं, आई डोंट नो।
मैंने अपने आप को इशू के आने से पहले ही एडुकेट कर लिया था बिकॉज आई वांटेड टू टेक ऑन द वर्ल्ड ऑफ मदरहुड विद ऑल माय आर्सेनल। मैं चाहती थी कि अपनी तरफ से मैं वो सब कुछ जानूं जो मुझे इशू को हेल्दी तरीके से बड़ा करने में हेल्प करेगी। तो मैंने सिट्स के बारे में पढ़ा हुआ था, मैंने बड़ी सारी चीज़ें कोशिश की कि मैं फॉलो करूं। बट मैं विद माय रिसर्च मैंने इतनी सारी चीज़ें भी पढ़ी हैं और मैंने ये नोटिस किया है कि हम एज मदर्स कई बार सोचते भी नहीं हैं, बट स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट वी डू टर्न फेटल इन 30 सेकेंड्स। मतलब 30 सेकेंड में पूरा का पूरा गेम बदल जाता है और हमें पता भी नहीं होता कि हमने कुछ गलत किया है। इंडियन कल्चर के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने देखा है कि बहुत रैम्पेंट हैं। आई बिगिन विद दैट पॉइंट। ये मैं शेयर कर रही हूँ फॉर ऑल द न्यू मदर्स, ये मैं शेयर कर रही हूँ फॉर ऑल द विमेन जो बहुत जल्द मदरहुड एम्ब्रेस करना चाहती हैं। ये मैं शेयर कर रही हूँ फॉर ऑल दोज पीपल जिनकी लाइफ्स में ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके इस वक्त बच्चे हैं घर पे। दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ फॉर द सेक ऑफ द बेबी दैट यू लव सो मच, प्लीज़ शेयर दीज पॉइंट्स विद एवरीबडी, क्योंकि मैं आंकड़ा भी जो है वो आपके साथ एंड में शेयर करूँगी। इंडिया में एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं कि आपके बेबी के हेड का शेप कैसा हो। पीछे से इट शुड नॉट बी फ्लैट, इट शुड बी इन अ सर्टेन वे, कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, ऐसा हो वैसा हो आपका। और उस चक्कर में हम लोग करते ये हैं दैट फर्स्ट ईयर में 0 से लेकर 12वें महीने तक और लॉट ऑफ मदर्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा से फ्लैट्स हो रहा है तो सर पचकता जा रहा है पीछे से, तो वो कोशिश करते हैं कि वो कॉन्शियसली अपने बच्चे को लेफ़्ट पे सुलाएं, राइट पे सुलाएं, ताकि हेड जो है वो प्रॉपर शेप ले। द हाईएस्ट रेट ऑफ बेबीज़ डाइंग ऑफ सिड्स विद इन 2 minutes इज़ जब आप साइड्स पे अपने बच्चों को सुलाते हैं। अगर खुद बच्चा साइड ले वो अलग चीज़ है, वो भी आपको कॉन्शियसली मॉनिटर करनी चाहिए। मैं तो हर 10 मिनट में होती थी, जहाँ मुझे दिखता था कि आप तो अभी भी हर थोड़ी देर में उठते हो, बट आई कीप चेकिंग। जहाँ बच्चे ने करवट ली, यू हैव टू फॉरगेट योर स्लीप। और कॉन्शियसली एक कॉस्मेटिक चीज़ की वजह से तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, बिल्कुल भी बच्चे को साइड पे मत सुलाइए। द रेट ऑफ बेबीज़ पासिंग अवे ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू सिड्स, ये सबसे कॉमन रीज़न है, क्योंकि हर कोई सोचता होगा कि बच्चे ने साइड ले ली, क्या प्रॉब्लम है, वापस सीधा भी हो जाएगा। वो खुद सीधे नहीं हो सकते हैं, आपको ही करना पड़ेगा। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, बट दिस इज़ मोस्टली फॉर पीपल जिन्हें ये कहा जाता है कि अरे तुम्हारा बच्चा ना उसका शेप सही नहीं है, तो तुम एक काम करो, उसे लेफ्ट राइट करवट कराते रहा करो। आजकल लोग पिलोज भी बोलते हैं ना, पिलो यूज़ करो, स्पेसिफिक पिलोज भी आते हैं। पिलो तो ठीक है, बट उसमें भी ये कहा जाता है कि राइट के तकिए के पे भी लेफ्ट कीजिए, राइट कीजिए। कभी भी किसी की वो बात मत सुनिएगा। इट इज़ WHO ने ये वार्निंग, ये आर्टिकल्स के थ्रू मुझे पता चला था, WHO ने ये वार्निंग एक अपने आर्टिकल के थ्रू दोबारा छपवाई थी कि प्लीज़ डू नॉट लेट योर बेबी स्लीप ऑन आइदर साइड। तो चलो ये ग्रेट है। दूसरी चीज़ जो मुझे एक्चुअली मेरे डॉक्टर ने भी बताई थी, लेकिन इंडियन पेरेंट्स ये बहुत करते हैं। दूसरा रीज़न जो हाईएस्ट कॉजिंग रीज़न है सिड्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड अगेन इज़ ओवर हीटिंग ऑफ द बेबी। तो हम इंडिया में क्या सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि पेट के सुलाते हैं बच्चों को, क्योंकि हम कश्मीर में रह रहे हैं या हम शिमला में रह रहे हैं या हम एक पहाड़ी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ठंड है और बहुत बर्फ़ है, तो हम सोते वक्त भी जो है अपने बच्चे को पूरा कंटोपा वनटोपा, ऊनी कंटोपा, माइंड यू ऊनी कंटोपा लगाते हैं। वो जो भी मंकी कैप को जो भी हिंदी में कहते हैं, वी बेसिकली कवर देम। बच्चों के अंदर हमसे 30% ज़्यादा क्षमता होती है ठंड झेलने की। एक मैंने ये हमने ये इशलू के साथ एक्सपीरियंस किया है। इशलू के तो पसीने छूट जाते हैं अगर उसे बहुत ज़्यादा हम इशू खैर थोड़ी स्पेशल भी है उस मामले में, बट इट इज़ टोल्ड बाय डॉक्टर्स कि अगर आप एक पहाड़ी जगह पे भी रहते हैं जहाँ बर्फ़ भी पड़ रही हो बाहर, आप जैसे ही घर में घुसे सबसे पहले अपने बच्चों की टोपी निकालिए और टोपियों के साथ तो बिल्कुल सुलाइए ही मत बच्चों को। ओवर ईटिंग इज़ अनदर कॉज जिसकी वजह से थिंग्स गो कम्प्लीटली रॉन्ग। और मैं बड़ी मॉर्बिड चीज़ें बोल रही हूँ, मैं बहुत सैड चीज़ें बोल रही हूँ। बट आप अच्छा ना नोबल लाइटिंग कर रहे हो। इंडिया में पता नहीं है लोगों को। इंडिया में कहते हैं कि इमरजेंसी रूम में जब ले जाए जाते हैं तो कहते हैं कि रीज़न नहीं पता चल रहा। रीज़न इसलिए नहीं पता चल रहा है बिकॉज सिड्स के ये सब
कॉजेज हैं, ये सब लक्षण हैं और ये सब इतने छोटे छोटे कॉजेज हैं, डे टू डे नॉर्मल लाइफ में आप करते हैं तो आपको कैसे मतलब उनको अब वो normal- चेक करेंगे बच्चे का, वो हार्ट चेक करेंगे बच्चे की, वो ऑर्गन्स चेक करेंगे, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से समथिंग हैपन्स एंड द बेबी गोज। आई एम गोना गिव यू गाइस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। तीसरा था ये तो बहुत ही कॉमन है, ये सारे पेरेंट्स को आई नो पता है, लेकिन अगेन फॉर न्यू मदर्स जिन्हें ये ना पता हो, लूज़ गद्दे। अगर आप सोचते हैं कि आपको लूज़ और फ्लफ़ी गद्दों पे सोने का शौक़ है, तो बच्चों का गद्दा कभी भी फ्लफ़ी नहीं होना चाहिए। अगर आप नोटिस करें, हमने जितने भी अमेज़ॉन से ख़रीदे थे, दे आर वेरी कड़क होते हैं, बहुत कड़क होता है, बिकॉज दे डू नॉट वांट कि किसी भी पॉइंट पे अगर बच्चा ऐसे हुआ तो मुंह उसका धंस जाए अंदर, क्योंकि फ्लफ़ी उस पर तो यही होगा ना, फ्लफ़ी तकिए पे, फ्लफ़ी यार ये गद्दे तो पे actually मैंने सोचा ही नहीं था। आप साइड वेज जाएंगे तो बच्चे का ये हो जाएगा। आपको लग रहा है कि आपके बच्चे ने करवट नहीं ली है, आपके बच्चे ने तो मुंह दर किया, लेकिन अगर आपका गद्दा बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होगा, the face will tend to go inside the mattress, which is not a great thing at all. ब्लैंकेट्स जो हम अपने बच्चों को देते हैं, तो जो मैंने इशू के टाइम पे किया था, जो मैंने एक्सटेंसिवली यूट्यूब वीडियोस में देखा था, यूट्यूब वीडियो से ही सीखा था, कि मैं इशू के हाथ के ऊपर तो ब्लैंकेट कभी इधर तक कवर करती नहीं थी, मैं उसके हाथ के नीचे सब टक करती थी, ये पूरा भले ही खुला रहता था तो मैं उसे फुल वंजी पहनाती थी, फुल स्लीव पहनाती थी मैं उसे, लेकिन मैं ब्लैंकेट कभी इधर तक टक नहीं करती थी। मैं उसके हाथ बाहर रखती थी ताकि इसके ऊपर ब्लैंकेट है ही नहीं, मैं यहाँ नीचे तक लाके ऐसे उसे टक करती थी। स्वॉडलिंग कहा जाता है इज़ वेरी 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 गुड, एंड स्वॉडलिंग इज़ वेरी गुड, हमने इसी के साथ एक्सपीरियंस किया है वो। लेकिन कहते हैं कि 3rd मंथ के बाद कभी भी स्वॉडल्ड बेबी को अनअटेंडेड ना छोड़ा जाए, बिकॉज बाय देन बेबी स्टार्ट टू डू बॉडीली एक्टिविटीज़ थोड़ा बहुत। तो अगर कभी गलती से आपने ये सोचा कि मैंने तो बच्चे को अच्छे से कस के, मैंने तो स्वॉडल किया, उसे कसा, मैंने ऊपर भी नॉट में, यहाँ पे भी नॉट, और सारी नॉट्स करके मैंने उसे कॉट में छोड़ा हुआ है, तो क्या होगा। लेकिन 3rd मंथ 2nd मंथ के बाद व्हेन दे एंटर द 3rd मंथ, दे टेंड टू डू अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स। अगर वो स्वॉडल खोले, इट कैन गो ओवर देयर फेस, उनके हाथ चलाने लायक ताकत आ गई है, लेकिन फेस से हटाने लायक नहीं आई है। तो ये दिस वाज अनदर, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं अब्रॉड में, उन्होंने बाकायदा यूट्यूब वीडियोस में अपने रिपीटेडली कहा था कि 2nd मंथ के बाद तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को स्वॉडल किया ही मत करो, क्योंकि जिस स्टेट में वो रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, आंकड़ा स्वॉडल्ड बेबीज़ का सिड्स की वजह से जाना वो हाईएस्ट, जो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे स्वॉडल खोल देते हैं, वो मुंह पे चला जाता है उनके, एंड द मदर्स थिंक दे आर सेफ इन स्वॉडल। 2-3 महीने के बच्चे हैं यार, 2-3 महीने के बच्चे हैं। सो मैं क्योंकि अपनी रिसर्च की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ने वाली हूँ फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैं तो भैया ये शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, आपको अच्छा लगे ना लगे। क्यों नहीं अच्छा लगेगा, जो नई मदर्स हैं जिनको नहीं पता है, एक अवेयरनेस आती है ना यार, एक बैक ऑफ द माइंड में लोग, हर किसी की फैमिली में या जान पहचान में, फ्रेंड्स के सर्कल में कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक द लीस्ट वी कैन डू इज यार इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ हेल्प ही कर सकती है, और मैंने भी देखो यूट्यूब वीडियो से ही सीखा, एग्जैक्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली, दे वर, मैं तो हमेशा कहती हूँ, दे वर माई गुरुज, दे हेल्प मी सो मच बिफोर आई मेट आवर डॉग अतुल देवकर। मैं डॉग के साथ साथ मैंने बहुत 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 ज्ञान सीखने की कोशिश की है टू ट्राई एंड बी अ बेटर मदर। तो मैं आप सबके साथ ये स्टेप बाय स्टेप, जब जब मुझे कुछ नया पता चलेगा करती रहूँगी। तब तक हमें यूं ही देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आशीर्वाद देते रहिए। आशीर्वाद। लव यू गाइस सो मच। ओम नमः शिवाय। बाय।